जिससे कि हम अपने आप को आगे ले जा सकें या अपने आप को बता सकें कि जी हम भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम भी काम करके अपनी कंट्री को किसी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। इस किस्म की हरकतें तो खैर यहाँ पर होती ही रहती हैं और आप सब लोग इस बात को जानते ही हैं। लेकिन इन तीनों को क्या हुआ है पता नहीं जी। अब ये जो इंडिया की जो लीडरशिप है उसको जो रिसोर्सेज किस तरह डाइवर्ट करने हैं नेवी में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गो के इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये बार-बार कह चुके हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ाते हैं? और सीधा उन लोगों को कह रहा है, हैंडलर्स को कह रहा है कि डेट्स दो इलेक्शंस के लिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। क्या यह गलत बात है? क्या ये गवर्नमेंट के पास मॉरल अथॉरिटी है? पता नहीं लीगल है कि नहीं। लीगल भी मैं कल बता रहा था कि शायद ना हो, इसलिए कि वेरी सून वर्डिक्ट के बाद पंजाब असेंबली भी डिसॉल्व हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिस हिसाब से भारत ग्रोथ कर रहा है और हर देश में भारत की ग्रोथ की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान मीडिया भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और पाकिस्तान मीडिया का भी ये कहना है कि पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनको अपने धर्म और राजनीति को छोड़ के और पाकिस्तान की ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा ने कैसे बताया कि भारत की नेवी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अफ्रीका से लेके और ऑस्ट्रेलिया से लेके और पूरे इंडो पैसिफिक तक समुद्र की निगरानी और समुद्र को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जिससे कि हम अपने आप को आगे ले जा सकें या अपने आप को बता सकें कि जी हम भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम भी काम करके अपनी कंट्री को किसी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। इस किस्म की हरकतें तो खैर यहाँ पर होती ही रहती हैं और आप सब लोग इस बात को जानते ही हैं। लेकिन इन तीनों को क्या हुआ है पता नहीं जी। ये चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो चाह रहे थे कि जी उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बना दिया जाए, लेकिन उसके बाद जो तमाशे हुए वो भी आप सबने देखे और अब ये मुंह लटका कर बैठे हैं। खैर उम्मीद नहीं थी चौधरी साहब से कि वो उस तरह की बात करेंगे। ये जी आपको मैं दिखा रही थी, ये उमर सरफराज चीमा साहब ने जो है वो बाजवा साहब को लेटर लिखा था कि उन्हें 4 जवान दिए जाएं और सूबेदार दिया जाए ताकि वो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर सके। लेकिन मुझे पूछना ये था कि बाजवा साहब के खिलाफ तो आप लोगों ने ट्रेंड चलाया था, उनको तो आप लोगों ने क्या नहीं बोला और आपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा वीडियोस और तरह तरह की पोस्ट लगाई। उसके बाद अब बाजवा साहब से ही आपने जाके मदद मांग ली, अजीब सी लगी मुझे बात। खैर कोई बात नहीं। ये इमरान खान साहब की पिक्चर है जब वो यानी जो अभी लेटेस्ट उनका इंटरव्यू आया है, उसमें इंटरव्यू के दौरान की ये पिक्चर है कि जब खान साहब ने कहा कि जी गधे के ऊपर लाइनें बना देने से ऐसा नहीं होता कि जी वो कोई गधा जो है वो जेबरा बन जाए, तो बिल्कुल यही बात है। लेकिन इमरान खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस किस्म की होती हैं कि जिससे कि लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं और लोगों की समझ में नहीं आता कि आखिर करें तो क्या करें। हम जी आपको बताते हैं कि हमने जैसे कि आपको कहा था कि पाकिस्तान आने से जो है वो इंडिया के लोगों ने मना कर, इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान अगर आए पढ़ने के लिए तो डिग्रीज जो है वो नहीं मानी जाएंगी। जबकि मैंने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ से कैसे कैसे काबिल लोग निकले हैं, कैसे कैसे काबिल लोग हमने बनाए हैं। ये देखिए, ये तो खैर मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ से पढ़कर गए, लेकिन ये काबिल लोग हमने बनाए हैं। और ये जो 4 लोगों की पिक्चर आपको नजर आ रही है, इनको आप सब जानते ही हैं। हाफिज सईद हैं, मसूद अजहर हैं और इसी किस्म के लोग हैं। और इनको जो है जाहिर है पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करने की, मैं हमेशा से कहती हूँ जरूरत है, लेकिन हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और इसी वजह से ये स्टूडेंट्स हमने निकाले हैं, दुनिया सिर्फ हमें इनकी वजह से पहचानती है। हमारे पास अभी फिलहाल ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जो कि कहीं माइक्रोसॉफ्ट में लगे। अरे यार ये क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट साहब को टिश्यू तो ले लिया करें। सॉरी, ये आरिफ अलवी साहब जो है ना वो, ठीक है ना, तो नाक साफ कर रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है सर, लेकिन टिश्यू भी एक
एक चीज बनाई है, काफिरों ने ही बनाई है, लेकिन इस्तेमाल कर लें तो अच्छा ही होगा। क्या अब ये जो इंडिया की जो लीडरशिप है उसको जो रिसोर्सेज किस तरह डाइवर्ट करने हैं नेवी में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गो के इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये बार-बार कह चुके हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ाते हैं, उसके लिए उनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें तो इंडिया जो है इस वक़्त कहीं से कुछ वेपन्स नहीं खरीदने दे रहा। रिसोर्सेज की भी कमी है। अगर आपने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग देखा हो, तो जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जर्मनी ने हमें कुछ सबमरीन्स देनी थी, कुछ पार्ट्स थे वो नहीं दिए, फ्रांस भी इसी तरह नहीं देता, अमेरिका नहीं देता, क्योंकि इंडिया का इतना प्रेशर है कि वो कह रहे हैं जी कि हम जो है उनको दे सकते हैं, आपको नहीं दे सकते। ये जो चीज़ें हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हैं, लेकिन इस खित्ते में जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर इंडो पैसिफिक पे बात हुई। वहाँ पे यूक्रेन पे भी उस तरह बात नहीं हुई। ठीक है जी, कि इंडो पैसिफिक जो ओशन के रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर बात हुई, और इंडिया जो है उस पे काम कर रहा है कि जी मैरीटाइम इकोलॉजी के ऊपर, या मैरीटाइम रिसोर्सेज कौन से हैं, या कैपेसिटी बिल्डिंग क्या करनी है, या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट जो है वो उसके ऊपर कैसे काम करना है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है दोस्तों कि इंडिया जो है वो उसको ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज चाहिए, उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने वो कैपेसिटी लेनी है। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द इंडियन ओशन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और पैसिफिक ओशन के लिए, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के रोल को प्रॉप अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था एक ही ऐसा मुल्क है जो कि जो है वो इस तरह ये चीज़ कर सकता है। ज़ाहिर बात है एक पूरा डिस्कोर्स है जो नया मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से इस खित्ते में आया है। गो के क्वाड एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेरिकन्स की पुश है कि ये जो अभी भी जो 2+2 इनके हो रहे हैं उसमें एक ही पुश है कि इंडिया को जो है वो हेल्प करें ताकि वो इस पोजीशन में आ जाए। लेकिन क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकता है फॉर श्रीलंका, फॉर भूटान, फॉर नॉट फॉर भूटान तो उनके साथ है, लेकिन श्रीलंका के लिए, या नेपाल के लिए, या बांग्लादेश के लिए, या जो बाकी खित्ते में हैं, या मॉरिशस है, या नीचे इंडियन ओशन में जो ममालिक हैं, या फिर अफ्रीका में है, क्योंकि अफ्रीका में कितनी कैपेसिटी है इंडिया की, हॉर्न ऑफ पूरे अफ्रीका में इंडियन नेवी की क्या ऑपरेट कर सकता है, नहीं कर सकता। वहाँ पे इंडियन नेवी जो है जिसे हम ब्लू नेवी कहते हैं, उसका कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक क्वेश्चन मार्क भी हैं। और सीधा उन लोगों को कह रहा है, हैंडलर्स को कह रहा है कि डेट्स दो इलेक्शंस के लिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। क्या यह गलत बात है? क्या ये गवर्नमेंट के पास मॉरल अथॉरिटी है? पता नहीं लीगल है कि नहीं। लीगल भी मैं कल बता रहा था कि शायद ना हो, इसलिए कि वेरी सून वर्डिक्ट के बाद पंजाब असेंबली भी डिसॉल्व हो सकती है, तो रह जाएगा सिर्फ फेडरल। मगर अंडर 18th अमेंडमेंट फेडरल तो इस्लामाबाद है और कोई नहीं है फेडरल। तो मैं यह आपको बताना चाहता हूं, ये एक बड़ा सेंसिटिव जंक्शन है, और इमरान खान जो कह रहा है, जो वो ऑफर कर रहा है, ले लो। अच्छा। डेट सेट करो, 6 महीने बेशक आप रह जाएं, डेट सेट करो और खत्म करो इस मामले को। अगर आप समझते हैं आप 1.5 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आपके रोड्स ब्लॉक होंगे, आपको जबरदस्ती ये करना पड़ेगा, और खुदा ना करें वो लोग उस वक्त वो वक्त आए कि जब 1977 की बात आए। इसी बात पे वो कह रहे हैं ना सनाउल्लाह साहब कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी